हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जनवरी महीना का खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि टॉपिक वाइज सीरीज ख़त्म करने के बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला देखते हैं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे क्या है। देखते हैं कि पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर जीत लिया है। ठीक है, यह बंगाल की टीम की 33वीं संतोष ट्रॉफी है। ठीक है, तो इसको किसने जीता हुआ है, तो आप इसको देखेंगे। ठीक है, कि पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के जो 78वें संस्करण है उसको फाइनल में केरल को हराकर केरल को हराकर इसको जीत लिया। ठीक है, और यह बंगाल के लिए कौन सी है, तो 33वीं संतोष ट्रॉफी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद है कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कहाँ पर खेला गया है, तो जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में खेला गया। ये कहाँ खेला गया था, तो जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ने आखिरी बार 2016-17 में ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तो इसके बारे में और देखेंगे क्या है। पुरस्कार विजेता, तो विजेता टीम जो पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी और इसे 5 लाख रुपए इसको मिले। ठीक है, वो विजेता कौन रहा, केरल रहा। केरल में कौन, कमला गुप्ता ट्रॉफी और इसे 3 लाख रुपए मिले। ठीक है, उसके बाद एक प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रोबी हंसदा, जो कहाँ के थी, पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल के रही थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच किसे, तो रोबी हंसदा को मिला, जो पश्चिम बंगाल के थी। ठीक है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है तो थोड़ा संतोष ट्रॉफी के बारे में हम लोग जानेंगे, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बारे में देखेंगे संतोष ट्रॉफी के बारे में, जो फुटबॉल से संबंधित है और एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी। तो दोस्तों, मुझे ये याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। ठीक है, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि पहला संस्करण 1941-42 में दिल्ली को हराकर बंगाल ने जीता था। पश्चिम बंगाल 33 खिताब के साथ प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा उतना ही याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग सब। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे क्या है। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर लिया। यानी कि कहने का मतलब यही बता रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको, तो भारत को हराकर जीता। ठीक है, तो इसको बारे में इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इस ट्रॉफी में 5 टेस्ट खेले गए थे, जिसमें 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने और 1 टेस्ट भारत ने जीता है। ठीक है, उसके बाद इसमें और एक बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक टेस्ट भारत ने जीता है। ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट का ड्रॉ भी हुआ था। ठीक है, तो इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 23 से 25 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना साउथ अफ्रीका से होगा, जो इसी साल ये है एएफसी एशियन कप 2027। ठीक है, तो एएफसी एशियन कप 2027 जो सऊदी अरब, रियाद, जद्दा और अल खोबर में 7 जनवरी से 5 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एशियन एफसी, तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एएफसी जिसको शॉर्ट बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 7 मई 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। सदस्य कितने हैं, तो 47 सदस्य हैं। अध्यक्ष इसके कौन है, तो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, जो कहाँ के हैं, तो बहरीन के हैं। ठीक है, उसके बाद है कि
AFC एशियन कप 2023 का आयोजन कतर में किया गया था और इसका विजेता भी कतर रहा था। AFC एशियन कप का आयोजन जो है 4 साल में किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बस इतने, इसको बारे में थोड़ा याद रखिएगा क्या है, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि AFC का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में है, ठीक है। और इसका आगे देखते हैं क्या है, ये है, इसको देखते हैं कि पंजाब किंग्स ने 17वें कप्तान, यानी पंजाब किंग्स के जो 17वें कप्तान कौन बने हैं उसको देखेंगे। तो श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्ति किया गया है। क्या नियुक्ति किया गया है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अभी ये काफ़ी ज़्यादा IPL जो चर्चा में भी है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे IPL 2025 मेगा नीलामी में नवंबर 2024 में अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा है, यानी कि दूसरे ये थे, ठीक है। श्रेयस अय्यर IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं। 2025 के सीजन के लिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने ऋषभ पंत को, किसको, तो ऋषभ पंत को, ठीक है, ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा है, ठीक है, किसको, तो ऋषभ पंत को। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी लाइन को आप याद रखिएगा, ठीक है, खरीदा। इस प्रकार IPL इतिहास का सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए कौन, तो ऋषभ पंत, और दूसरे में कौन हमारे हैं, तो श्रेयस अय्यर है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए है। उसके बाद है कि दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, यानी कि दिसंबर के लिए जो अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा दिसंबर में उसको ये दिया जा रहा है। तो भारतीय गेंदबाज कौन है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, एक मिनट, इसको आप याद रखिएगा कौन है, तो जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। तो वही करेक्ट, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया, ठीक है। वो इसमें बात हो रहा है कि दिसंबर की परफॉर्मेंस के लिए, किसको, दिसंबर की परफॉर्मेंस के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है, किसको दिया गया, जसप्रीत बुमराह को दिया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है, ठीक है, कि जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 22 विकेट अपने नाम किए हैं, ठीक है। विमेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के एना बेल सदरलैंड को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, ठीक है, किसको मिला हुआ, तो एक ऑस्ट्रेलिया के जो कि महिला खिलाड़ी कौन है, एना बेल सदरलैंड को मिला है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ठीक है, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2024, तो यहाँ बता रहा है, ठीक है, कि अगस्त की बात करें तो अगस्त में किसे दिया गया था, तो दुनित बेला लेको, कहाँ के, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। सितंबर में कामिंडू मैंडिस को दिया गया, कहाँ के, भी श्रीलंका के हैं। अक्टूबर में नोमान अली, कहाँ के, पाकिस्तान के, उनको दिया गया है। और नवंबर में हरीश राव जो पाकिस्तान के, उनको ये मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, ठीक है, दिसंबर के लिए कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखेंगे ICC वोमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 महिला में किसे दिया गया भाई, तो अगस्त में हर्षिता समारा विक्रमा जो श्रीलंका को दिया गया है। सितंबर में टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड को दिया गया है। अक्टूबर में अमे लिया केयर न्यूजीलैंड को दिया गया है। और नवंबर में डैनी वाइट हॉच इंग्लैंड को दिया गया, ठीक है। तो इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में। घर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है, इसको देखेंगे। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई है। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह हैं, आप पहचानते हो जय शाह को। CEO कौन है, तो जॉब एलान ड्रिस है, ठीक है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया, ठीक है। तो भारत की महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 435 5 रन
बनाए, 5 रन बनाए और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सर्वोच्च वनडे स्कोर है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे कि यह किसी भी भारतीय, एक मिनट, यह किसी भी भारतीय टीम सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप देखिए, काफ़ी ये जो प्लेयर हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जोकोविक ने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि जो रोजर फेडरर पहले थे उनको रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, रोजर फेडरर ने 429 मैच के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अमेरिका के सेरेना विलियम्स 423 में 30 लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि नोवाक जोकोविक जो है कौन सा पहले स्थान पर हैं और रोजर फेडरर दूसरे स्थान पर चले गए हैं, और अमेरिका की जो सेरेना विलियम्स है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अगला है, ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी अभी है। ठीक है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान किसे बनाया गया है? तो ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जॉइंट्स LSG के नए कप्तान बनाए गए हैं। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे, ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 2025 के लिए 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। ठीक है, 27 करोड़ रुपये में को खरीदा है भाई, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इंडियन प्रीमियम लीग IPL के बारे में देखेंगे, जब IPL की बात हो रही है तो IPL के बारे में देखेंगे क्या है, भी इम्पोर्टेंट भी है। एक मिनट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इसको देखेंगे। इसके प्रशासक इसको करवाता कौन है? मतलब BCCI करवाता है। प्रथम संस्करण कब हुआ था? 2008 में हुआ था। सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम कौन है? चेन्नई रहा। सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जो कि 5 खिताब जीते हैं। ठीक है, दोनों में। टाटा समूह जो कि IPL 2024-28 के लिए क्या है, इसके टाइटल्स स्पॉन्सर है। ठीक है, उसके बाद IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2024 कौन जीता था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। ठीक है, और अभी तो हो ही रहा है। उसके बाद आगे खो खो विश्व कप 2025। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या है, खो खो 2025 बोल रहे हैं, इसको देखेंगे। दो 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, यह विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक भारत के नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के द्वारा किया गया था। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया था, जिसमें कि 20 पुरुष और 19 महिला टीम शामिल हैं। प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी हैं और एक कोच, एक मैनेजर और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी शामिल थे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि इसके विजेता कौन रहा था, तो विजेता देखेंगे इसको। ठीक है, विजेता देखेंगे कौन विजेता रहा इसका है, देखेंगे। ठीक है, खो खो एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई खेल है। खो खो एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? तो एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ खेला जाता है? तो एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है, जिसमें एक सेंटर लाइन 2 खंभों को जोड़ती है जो कोर्ट के दोनों छोर पर होते हैं। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं आप इसको याद रखिएगा, 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष से केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। ठीक है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में 3 भारतीय पारंपरिक खेल खो खो, कबड्डी और मलखंभ को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। खो खो के लिए पहली एशियाई चैंपियनशिप 1996 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं खो खो के बारे कुछ बातें देखते हैं क्या है जब खो खो की बात हो रही है था। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में खेलों का संचालन करने वाली संस्था है।
इसकी स्थापना 1955 में आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान पैट कमिंस है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2024 के कप्तान कौन है, तो पैट कमिंस है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या है, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखेंगे, ठीक है, कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा हर साल आईसीसी अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है भाई, प्रदान किया जाता है। और कौन है, तो पैट कमिंस को मिला, ठीक है। उसके बाद एक 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को बनाया गया, ठीक है। ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। किसको बनाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को बनाया गया, ठीक है। और इसमें हाँ, यहाँ देखना है, ठीक है। यहाँ देखना है कि इस टीम ने भारत के यशस्वी यशवाल और रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया है, ठीक है। उसके बाद है कि 2024 के लिए आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर, ठीक है, का कप्तान श्रीलंका के चरित असलंका को बनाया गया, ठीक है। वही कह रहा है 2024 के लिए आईसीसी मेंस वनडे टीम, ठीक है, इसको आप याद रखिए, ठीक है, कि 2024 के लिए आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान श्रीलंका के चरित असलंका को बनाया गया है। और आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया। याद रखिए, इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया है, ठीक है। तो इस अभी ये देखते हैं दोस्तों, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। देखते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में मेंस का टाइटल इटली के यानिक सिनर ने जीता है। कौन जीता है, तो यानिक सिनर ने इसको जीता है, ठीक है, इसको याद रखना है। उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, ठीक है। इससे पहले यानिक सिनर ने यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 को भी जीता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2024 में भी यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन दोनों जीता था। तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है। उसके बाद है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीती है, तो मैडिसन कीज ने जीती है, ठीक है। तो महिला में कौन जीती है, तो महिला में याद रखना आपको है, कौन है, तो मैडिसन कीज जिसका नाम है, ठीक है, ये जीती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, क्या है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत साल 1905 में हुई थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, हर साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में। उसके बाद तो आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आईसीसी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 24 भारत के तेज गेंदबाज किसे दिया गया था, अर्शदीप सिंह को चुना गया। किसको, तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है, ये आप इसको याद रखिए, क्या नाम है, अर्शदीप सिंह को चुना गया, ठीक है। जो सबसे भारत के तेज गेंदबाज हैं, इनको चुना गया, ठीक है। उसके बाद है कि आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखते हैं अंपायर ऑफ द ईयर 2024 इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर ईशा ओझा को चुना गया, ठीक है। इसको आप देखिएगा, ठीक दोस्तों, ठीक है, कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर ईशा ओझा जो यूएई को चुना गया, जो यूएई, ठीक है। पुरुष एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर गेरहार्ड्स इरास्मस नाम्बिया को चुना गया है। उसके बाद है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष उभरता हुआ क्रिकेटर कौन है, कामिंडू मेंडिजा जो श्रीलंका के हैं। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला क्रिकेटर एनेरी डर्कसेन जो दक्षिण अफ्रीका की है। और महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड के हैं उसको दिया गया, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा।
आईसीसी अवार्ड 2024, ठीक है, इसको देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2024 क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए आईसीसी अवार्ड 2024, तो मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, जस्ट पढ़ते हैं, तो अर्शदीप सिंह को दिया गया, जो भारत के थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद एक महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। इसको देखते हैं कि महिला हॉकी इंडिया लीग HIL में उड़ीसा वॉरियर्स ने JSW स्वर्मा हॉकी क्लब पर 2-1 से जीत दर्ज करके अपने पहले संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला रांची के मारंग गांव के जसपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है, बस उसमें उतना ही देखिएगा। उसके बाद है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले भाग में लद्दाख ने प्रथम स्थान हासिल किया, ठीक है, ये याद रखिए आप, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले भाग में लद्दाख ने प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। इसमें और देखते हैं क्या है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर, इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक एथलीट्सों ने एथलीट्स होने की हिस्सा लिया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले भाग का आयोजन लद्दाख में किया गया और दूसरे भाग का आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया, ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहला कहाँ खेला गया, तो लद्दाख में, और दूसरा भाग कहाँ, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया, ठीक है। उसके बाद है स्नो इवेंट जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी के बीच खेले जाएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब की थी, कब हो रही है, तो 2020 से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024, ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी के द्वारा एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष क्रिकेटर को प्रदान किया जाता है, यानी कि जो एक साल में जो अच्छे प्रदर्शन करते हैं उससे एक को प्रदान किया जाता है, ठीक है। इससे पहले 2004 में राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद 2024 के लिए किसे दिया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को यह ट्रॉफी दी गई है। महिला क्रिकेटर में एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को रचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर महिला में बात करें हम, तो किसे, रचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसके लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 2024 के लिए, ठीक है, तो 2024 में न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को रचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। 2024 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भारत की स्मृति मंधाना को चुना गया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया, तो स्मृति मंधाना को चुना गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही टॉपिक वाइज क्लास ख़त्म होगा आपके लिए मैं MCQ क्वेश्चंस करा दूंगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।